इधर से वाला एक्स और वाई के ऐसे संबंध देखते हैं कि बिंदु इतने इनमें ये समदूरस्थ हो, है ना। तो पहले लिखेंगे तीसरा सवाल। तो बिंदु कौन कौन दे रखे, ए बराबर बोलो कितना दे रखा, 3,6 तथा बी बराबर दे रखा है तुमको -3,4। ठीक, तो माना पी बिंदु कौन सा, एक्स कॉमा वाई ए बी के समदूरस्थ है, दूरस्थ है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, पी ए बराबर पीबी, पीबी। ठीक, तो पी ए बराबर पीबी हो गया। तो यहाँ देखो पी ए यहाँ ले लिया, अब पी पहले आया तो इसमें x1 पहले वाला इसका रखेंगे। ठीक, तो यहाँ देखो इधर पी ए पहले है तो पी पहले आया, ये बाद में। हाँ, तो इसके निर्देशांक x, y और इसके निर्देशांक कितने हैं, 3,6। तो पहले हम x1 x2 y1 y2 मान बनाएंगे। आई बात समझ। तो इसमें क्या होता है, x, y निर्देशांक होते हैं। ठीक, तो पहले हम गिनेंगे, पहला x1 ये y1 ये x2 ये y2, समझ गए। इसको बना लिया हमने। क्यों बनाया, क्योंकि p ए आगे ए पीछे, इसमें भी ऐसे बनाएंगे। आई बात समझ में। इसका फार्मूला निकालो दूरी का, तो दूरी का सूत्र क्या है, पी ए के बीच की दूरी तथा पीबी के बीच की दूरी, है ना, दो बिंदुओं के बीच की दूरी हो गई। तो फार्मूला लगाएंगे x2 माइनस x1, सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, इधर भी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आई बात समझ में। इधर भी ऐसे करेंगे, तो p इसमें सही है, तो ये x1 y1 ये x2 y2, समझ गए। सूत्र क्या होता है, x2 यहाँ पर तो रूट से रूट गायब हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ है, रूट से रूट इधर उधर कैंसिल कर दो। तो x2 कितना दे रखा है, x2 3 माइनस x1 x का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना दे रखा, देखो इधर 6 कितना दे रखा 6, y1 का मान y1 यहाँ पर y का होल स्क्वायर, समझ गए। इधर भी ऐसे करेंगे, इसमें x2 क्या है, x2 यहाँ पर x2 -3, x2 हो जाएगा -3 और x1 यहाँ पर माइनस का x का होल स्क्वायर प्लस y2 यहाँ पर कितना दे रखा है 4 और y1 यहाँ पर x होल स्क्वायर, समझ गए। उनको हल कर लो, हल करेंगे तो a माइनस b का होल स्क्वायर कर लो, तो a स्क्वायर 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस बी स्क्वायर, बी की यहाँ पे x है तो x का स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6। इधर देखो यहाँ चतुरंग 36 प्लस वाई स्क्वायर 6 दून 12 बाई। आई बात में। इधर देखे, इधर क्या समस्या है, इधर अगर हमने माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पर होल स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस x का स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस 3 गुना 6x। इधर देखो 4 का स्क्वायर 16 वाई स्क्वायर 4 दूना 8। आई बात में। एक जैसे कैंसिल करो, तुमने देखा x इधर आएगा माइनस हो जाएगा, x से x गया, बाई से बाई कैंसिल हो गया। ठीक, इधर x वाला देखो x इधर कर लो माइनस का 6x, इधर देखो पहले माइनस 6x माइनस 12 बाई, इधर देखो कितना बचेगा केवल 9 और 36 जोड़ो, हाँ 36 9 कितना हो जाएगा 9 से 15 45। इधर देखो 6x माइनस 8 वाई, इधर 16 और 9 कितना हो जाएगा
25 हो गया। अब एक तरफ x को रखो, है ना, तो कितना हो जाएगा, 6 इधर लाए हैं, माइनस का 6x इधर आया, माइनस 6x हो जाएगा, है ना, माइनस का 12y, माइनस का 8y, प्लस का 45 इधर रखा, माइनस का 25 इधर बचेगा 0। ठीक, 6 6 12x कितना हो जाएगा, माइनस का इधर 20y, इधर 45 से 25 जाएगा 20, प्लस का 20 बराबर 0। माइनस कॉमन ले लिया तो 12x माइनस माइनस यहाँ प्लस का 20y और माइनस प्लस माइनस 20 बराबर 0। अब क्या करेंगे, 12x 20y ये आ गया तुम्हारा, है ना, ये कैसे आया, क्या पूछ रहा है ये कौन सा है, इसमें ठीक सही आ रहा, तो ये समीकरण आएगी। फिर इसको कॉमन ले लो, है ना, और हल्का कर लो, यही आंसर हो जाएगा, नहीं तो हल्का कर लो। तो हल्का कर लिया हमने, तो इसमें हमने कॉमन देखा, सबसे बड़ा कॉमन क्या मिलेगा, यहाँ पर हमने देखा 4 मिल रहा है, कितना मिल रहा, 4, तो 4 हमने कॉमन निकाल लिया, 4 कॉमन चला गया, 4 3 हमारा 3 बचेगा, 4 पंचे और 4 पंचे माइनस बराबर 0। 4 इधर बूढ़े में हो जाएगा, बटे में, तो 0 के बटे कुछ भी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0। यही आंसर आ रहा है, आई बात समझ में। इसमें देखो, फिर से देखो, बिंदु दे रखा, बी दे रखा है ना, कह रहा समदूरस्थ बिंदु ज्ञात करो, तो समदूरस्थ बिंदु हमने माना पी है, यहाँ पर बीचों बीच का, इधर ए इधर बी दे रखा, ठीक। तो हमने क्या किया, पी, अब जितनी दूरी पी से ए की तरफ उतनी दूरी पी से बी की तरफ है, ये देखो भाई, तो जितनी दूरी यहाँ से यहाँ तक ए तक है, ठीक, उतनी दूरी पी से बी तक होगी, तो पी जो है बीचों बीच में है, मध्यस्थ में है, मध्य बिंदु हो गया इसका, आए बता में। तो जितने हम इनके बीच की दूरी निकालो, इनके बीच की दूरी निकालो, दोनों बराबर हैं, तो इसलिए हमने बराबर कर दिया, तो पीए के बीच की दूरी और पीबी के बीच की दूरी को बराबर रखते हैं, आए बता में, ये फार्मूला लगाया, रूट से रूट कैंसिल हो गया, क्योंकि इधर करोगे वर्ग, दोनों तरफ वर्ग कर दो तो रूट से रूट गायब हो जाएगा। अब हमने मान रख दिया, इनके स्क्वायर खोला, मान रख दिया, स्क्वायर खोला, मान रख के स्क्वायर खोल दिया, सूत्र क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इधर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, समझ गए, ये आ गया। फिर हमने देखा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इधर है, माइनस वाले इधर आए, सॉरी प्लस वाले इधर आएंगे माइनस के, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर चला जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, वाई से वाई गया, कुछ नहीं, क्लियर। फिर हमने देखा माइनस का 6x इधर है और कहीं x है तो लिख लिया, माइनस का 12y लिख लिया, संख्या संख्या को जोड़ लिया, 45 हो गया, इधर देखो 6x 18y सॉरी 8y और 16 और 9 25, सबको इधर लेकर आए, है नहीं, 16 सॉरी 6 और 6 12x माइनस का 12x, इधर देखो 12 वाट माइनस का 20y प्लस 45 से 20 जाएंगे तो प्लस के 20 बचेंगे, यहाँ पर हमने माइनस कॉमन ले लिया था, है नहीं, तो माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये भी माइनस माइनस प्लस हो गया, ये प्लस माइनस माइनस, फिर उल्टा हो जाएंगे। फिर हमने 4 कॉमन ले लिया, तो या तो यहीं पर -4 कॉमन ले लो, समझ गए, 4 कॉमन ले लिया, 4 गुणे में इधर आएगा बटे में, 0 के बटे कुछ भी हो जाए, सब 0 हो जाता है, आएगा समझ में। और आगे क्या रखता है, -2 माइनस 9 माइनस नहीं है, तो -2 9, ठीक। सवाल क्या कह रहा है कि अक्ष पर स्थिर हुआ भी कहते हैं जो इतने के से समदूरस्थ हो, समदूरस्थ फिर से वही से सवाल, लेकिन आपके कह रहा है x अक्ष पर,
तो कोई चीज एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष वाला केवल पूछ रहा तुमसे, दो रेखा होती है एक्स अक्ष और वाई अक्ष, तो कह रहा है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना हमको। तो केवल बाई बराबर क्या है, बाई पूछा गया नहीं पूछा गया, तो बाई बराबर क्या हो जाएगा 0, समझ गए। तो बाई की जगह पर 0 कर देंगे, इसका मतलब क्या है एक्स 0 यहाँ पर 0 कर देंगे, ठीक है, एक्स कामा 0। कहते सेम सवाल है इसी तरीके लग रहे हैं, देखो लगाकर। चलो अच्छा देख लो, चौथा सवाल है देखो। तो बिंदुओं कौन कौन दे रखा है, ए बराबर लिखेंगे पहले 2 कामा -5 तथा बी बिंदु कौन सा दे रखा है -2 कामा 9, ठीक 9 बिंदु हो गए। हाँ माना ए बी रेखा खंड पर, हाँ एक्स अक्ष पर समदूरस्थ पी बिंदु है, अतः पी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे एक्स कामा 0, क्योंकि y बराबर तो 0 ही है, एक्स अक्ष का पूछ रहा है तो एक्स कामा 0, समझ गए। तो क्या करेंगे पी ए बराबर पी बी, जिस तरीके से भी लगाया था पी ए बराबर पी बी है ना। अब पी ए के बीच की दूरी पी बी के बीच की दूरी, तो क्या हो जाएगा तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, आई बस में फिर रूट इधर। अब पी बी के बीच की तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस, ये सूत्र कहते हैं बिल्कुल रट लो, ठीक। अब पी ए और पी बी बात को समझो, पी पहले आ रहा तो ये बन वाला हो जाएंगे इसके, ये बाद में हो जाएगा है ना। तो फिर से उसी तरीके से बनाओ, पी पहले आ रहा तो पी को पहले लिखो ए को बाद में, तो इसको ये मान लो x1 y1, ये x2 और y2 आई बात में। इधर देखो ये x1 और पी बी और पी में, तो फिर से इसमें भी पी पहले आ रहा और बी बाद में, तो यहाँ पर x2 y2 आई बात। अच्छा रूट से रूट कैंसिल हो गया, क्यों कैंसिल हो गया, क्योंकि वर्ग कर दो, दोनों पक्षों में वर्ग करना है तो वर्ग से रूट गायब हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे x2 का मान पहले पी ए में रखो, देखो तो पी यहां से लो, यहां से ए है ना, तो x2 की जगह पर कितना है 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y की जगह पर -5 माइनस 0 का होल स्क्वायर, आई बात समझ में बराबर। इधर देखो x2 यहाँ पर, अब x2 क्या हो जाएगा उधर देखो, ये जरूर लिख लेना पेपर में, कंफ्यूजन हो जाएगा, पेंसिल लिया जाना, पेंसिल लिख लेना x1 कौन x2 कौन y1 कौन y2 कौन, आई हो पेंसिल हो सकता मना करें, पेंसिल नहीं लिखना होता पेपर पर, लेकिन पेंसिल जरूर लेकर जाना और लिख लेना पहले, कंफ्यूजन ना हो। और ये भी लिखना पी अगर लिखा तो पी वाला पहले लिखना, ए वाला बाद में, भले आगे पीछे लिखा हो, समझ गए। तो यहाँ पर हो जाएगा x2 यहाँ पर कितना -2 माइनस x1 के यहाँ पर कितना हो जाएगा x का होल स्क्वायर प्लस y2 यहाँ पर 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर, समझ गए। यहाँ पर a माइनस b का होल स्क्वायर बोलो तो 2 का स्क्वायर 4 x का स्क्वायर x स्क्वायर, अच्छा सूत्र -2ab 2 सूत्र से और 2 इसमें दे रखा है कि 2 दूना 4x, इधर देखो प्लस फिर इधर -5 से -0 कर दिया तो 0 -5 रहेगा, -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 25 और माइनस प्लस हो गया, तो प्लस का 25 आ गया, आई बात समझ में। इधर देखो दोनों तरफ माइनस, तो कोई बात नहीं, ये प्लस है समझो इसको, क्योंकि माइनस कॉमन निकालो तो माइनस प्लस प्लस ये a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर एक यहाँ पे क्या 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 x स्क्वायर प्लस 2ab 4x, इधर 9 से 0 गया 9 ने 81, समझ गए। देखो घटने वाला x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल कर दो, क्योंकि इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा,
4 से 4 कैंसिल कर दिया, हो गया। अच्छा ये इधर अब देखो माइनस वाला उधर गया, इधर वाला इधर भेज दो, या कुछ किसी को -4 -4 इधर आया -4 81, ये कैसे कटेंगे, माइनस वाला इधर प्लस वाला इधर आएगा माइनस, तो ये माइनस का पहले से मौजूद है तो माइनस माइनस प्लस होता है ना, जुड़ जाएगा। अच्छा प्लस का 25 उधर जाएगा तो माइनस का 25 हो गया, 4 4 8 हो गया। माइनस कर दो इसको, तो 11 से 5 गया 6 बचेगा, और 7 से 56, 8 सत्ते तो x बराबर माइनस का 7 यही आंसर है। तो अतः एक्स अक्ष पर वह बिंदु -7 होगा जिससे यह समदूरस्थ है। समझ गए? तो देखो सवाल है 5वां, तो बिंदुओं आगे क्या दे रखा है, बिंदु बोलो, पहला बिंदु ए बराबर ए, बिंदु ए निर्देशन क्या है इसका, 2, -3 तथा बी बिंदु 10, 22। अच्छा इन दोनों के बीच की दूरी दे रखी है हमको, तो दूरी बराबर दे रखी है हमको 10 मात्रा, ठीक। तो हमने क्या किया, पहले निकालेंगे ए बी या दो बिंदु के बीच की दूरी निकाल लेंगे। तो 2 बिंदु दे रखे हमको है ना, तो हम सूत्र लगाएंगे 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, दूरी। तो सूत्र क्या होता है, x2 - x1 y2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। दूरी का हमें दे रखे, तो दूरी बराबर 10 हो गई। अच्छा इधर देखो x2 की जगह पर x2 y2, तो इसको x1 y1 x2 और y2 मान लिया है ना, तो x2 की जगह पर कितना रखा है, तो 10 माइनस 2, तो 10 x2 यहाँ पे कितना हो गया 10, x1 यहाँ पे कितना रखा तुमको 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 यहाँ पे कितना रखा y2 माइनस y1 यहाँ पर माइनस, अच्छा माइनस दे रखो तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखो अब क्या करें, फिर से दोनों बच्चों में वर्ग करने को, वर्ग जब करेंगे तो यहाँ पर रूट हटेगा लेकिन यहाँ रूट चढ़ जाएगा, रूट का मतलब स्क्वायर हो जाएगा, तो 10 का स्क्वायर हो गया, ठीक। अच्छा 10 से 2 गया 8 का प्लस यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, सूत्र बोले a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab है ना, तो a के यहाँ पर y का स्क्वायर प्लस इधर कितना रखा है 3 है ना, तो 3 × 9 प्लस 3 दूना 6 भाई 10 सामन 100 हो गया, 8 8 64 8 8 64 और 22 का प्लस 9 प्लस 6, ठीक 100। इधर का 64 और 9 को जोड़कर इधर ले आओ, 64 और 9 को जोड़कर इधर ले आएंगे, तो 64 और 9 कितना हो गया 73, इधर प्लस का बराबर के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 73, उधर बचेगा, उधर क्या बचा है तुम्हारा 22 स्क्वायर बचा है प्लस का 6y, समझ गए। इधर 100 से 73 गया कितना बचेगा, कितना बचेगा 100 से 73 गया कितना बचा है 27 बराबर 22 स्क्वायर प्लस 6y। नमस्ते तो सवाल लग गया। तो अब देखो इधर 27 प्लस का उधर गया माइनस का, अब यहाँ पर देखो इसके गुणनखंड करें तो गुणा करने में कितना है 27 है, यहाँ पर माइनस ये बताता है कि घटाने पर क्या है 9 से 3 एक्स्ट्रा तो इधर देखो, तो इसके फैक्टर जो करेंगे 9 × 27 है नहीं, तो यहाँ पर देखो 22 स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 हो गया बराबर, दोनों में कॉमन दोनों तरफ कॉमन ले लो, तो इधर हमने y कॉमन ले लिया, कितना आ जाएगा y प्लस 9
ठीक। अच्छा इधर हमने कॉमन ले लिया तो माइनस का 3 कॉमन लिया, उधर बचेगा बाई और माइनस माइनस प्लस हो गया, और 3 से जब भाग करेंगे 9 27 को तो 9 बचेगा बराबर 0। तो बाई प्लस 9 और बाई माइनस 3 बराबर 0। बाई प्लस 9 बराबर 0 कर दिया और बाई माइनस 3 बराबर 0। तो बाई के हमारे पास 2 मान निकले, एक माइनस का 9 और एक प्लस का 3। समझ गए? तो फिर से देखो, दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछ रहा है, कह रहा है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी 10 दे रखी है। बिंदु दे रखे, ये बाई की जगह पर कौन सा बिंदु आएगा, कौन सा पॉइंट आएगा, वो पॉइंट पूछ रहा है। लिख दो पहले तुम तो जल्दी है ना। देखो क्या बोल रहा है, बाई की जगह पर, ठीक। तो बाई की जगह पर मान पूछ रहा है, तो हमने सूत्र लगाया कि 2 बिंदु के बीच की दूरी x1 x1 y2 y1 का रूट लगाता, ठीक। तो x2 पहले लिखेंगे, ये काम जरूर लिखेंगे, ज्यादा होशियार नहीं बनना है, होशियार बनोगे चले जाओगे तो सही। तो x1 y1 x2 y2, x2 के यहाँ पर 10 दे रखा है तो 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस बाई की आवश्यकता रखा है, बाई दे रखा है y2 यहाँ पर, तो बाई और सूत्र में माइनस और इधर भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, खोल के हो गया है ना। अब यहाँ पर हमने देखा 10, दोनों बच्चों यहाँ लिख लो, क्या कर लो, दोनों बच्चों में वर्ग करने पर, वर्ग करने पर दोनों बच्चों में जब वर्ग करेंगे तो इस रूट गायब हो जाएगा वर्ग से, यहाँ वर्ग हो गया तो 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, 10 का स्क्वायर 100, 10 से 2 गया 8 बच्चा, 8 का स्क्वायर 64 हो गया, समझ गए। यहाँ पर है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो बाई का स्क्वायर किया 9 का स्क्वायर, 1 मिनट, अच्छा 3 का स्क्वायर है ना, 3 था ना, संख्या कितनी है 3 है, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, हमें लगा 9 है, हाँ 9 का स्क्वायर कैसे आता ना, यहाँ कितना हो गया 3 दूना 6 भाई, आई हो समझ में। क्या किया 64 9 को जोड़कर प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस में हो गया, 64 9 73, इधर आया माइनस का 73, 100 से 73 गया 27 बच्चा, ये अब 27 को उधर भेजा तो माइनस का 27 हो गया, फैक्टर करेंगे तो 9 3 27, 9 और 3, 9 से 3 गया 6, तो इसका मतलब है गुणा करने, ऐसी संख्या जो ढूंढिए जिनकी गुणा करें तो 27 आ जाए और जिनको घटाएं तो कितना आ जाए 6 आ जाए। तो 9 और 3 वो संख्या है, 9 और 3 की गुणा करो तो 27 भी आ रहा और 9 और 3 को माइनस करो तो 6 भी आ रहा, ठीक। तो अतः बाई का मान क्या हो जाएगा, माइनस का 9 हो सकता है या प्लस का 3, बात एक ही है, ठीक। नोट करो है में।